हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए आज एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है क्रियाशील यानी सक्रियता की श्रेणी। सक्रियता की श्रेणी के बारे में जानेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आप देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये क्लास एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का 5 नंबर वीडियो है। ठीक है, 5वां क्लास का है। ठीक है, तो जानते हैं ये सक्रियता क्या होता है, सक्रियता क्या होता है, उसको श्रेणी कैसे बांटा गया है। तो देखिए, ये बताया गया धातुओं धातुओं की वह श्रेणी, क्या, धातुओं की वह श्रेणी जिसमें धातुओं को क्या, जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के क्रम में दिया जाता है। यानी एक क्रम दिया जाता है, जैसे 1 2 3 4 करके हम लोग गिनती गिनते हैं, तो उसमें भी वो क्रम दिखाता है कि सबसे अधिक क्रियाशीलता किसमें है, सबसे कम क्रियाशीलता किसमें है। यानी उसकी सक्रियता को दिखाएगा कि कम कम बेस किसमें है। तो देखिए, उसके बाद बताया क्रियाशीलता के क्रम में दिया जाता है, क्रियाशीलता श्रेणी कहलाता है। यानी उसको जिस क्रम में बैठाया गया उस क्रम को, यानी उस जितने भी धातु हैं उस धातु को क्रियाशीलता के श्रेणी में जो बैठाया, उस श्रेणी को हम लोग क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी या क्रियाशील श्रेणी। क्या कहेंगे, क्रियाशील या क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, या तो क्रियाशीलता श्रेणी पूछा जाए, या क्रियाशील पूछा जाए, या सक्रियता श्रेणी पूछा जाए, तीनों एक ही है ना। तो इसमें हम लोग जानेंगे क्रियाशीलता श्रेणी क्या होता है। देखिए, हमने यहां कुछ चार्ट दिया है। चार्ट में दिया हुआ है एक तरफ धातु, एक तरफ सक्रियता। यानी ये सक्रियता देखिए, इस तरह से देखिए, नीचे आते हुए जा रहा है तो इसकी मोटाई कम होते जा रहा है ना, इसका विड्थ कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अधिक क्रियाशीलता है, ये कम क्रियाशीलता है। तो हम लोग इसमें जानेंगे, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है इसका मतलब पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशीलता है ना, पोटासियम सबसे अधिक है। और यहां जैसे दिया हुआ गोल्ड, गोल्ड सबसे कम होगा, है ना। तो ये चीज स्पष्ट होगा कि सबसे ज्यादा पोटासियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, तांबा, है ना। देखिए यहां एक चीज आया, क्या, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। ये भी क्रियाशीलता की श्रेणी में आता है, लेकिन ये सभी धातु है। ये क्या है, अधातु है, अधातु है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये अधातु है लेकिन क्रियाशीलता की श्रेणी में आता है ना। ये क्रियाशीलता की श्रेणी में आता है लेकिन ये अधातु है। उसके अलावा जितना भी है वो क्या है, धातु है जो क्रियाशीलता की श्रेणी में आता है। तो ये है। फिर तांबा, पारा, चांदी, सोना, ये सभी क्या है, क्रियाशीलता की श्रेणी है। तो ये सबसे पहला पोटासियम सबसे अधिक, कम है, सोना सबसे कम, है ना। तो ये इसी तरह चार्ट दिया गया है ना। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का भी सोना से अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन भी सोना से अधिक क्रियाशील है। जिंक लोहा से अधिक क्रियाशील है ना। एल्युमिनियम जिंक से अधिक क्रियाशील है। सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है। लोहा से पोटासियम अधिक क्रियाशील है। यानी जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी, यानी सक्रियता बढ़ती जाएगी। ये सक्रियता स्पष्ट अगर आम भाषा में जाने तो ताकतवर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, पावरफुल, ताकतवर। यानी ताकतवर, अधिक ताकत है जिसको, क्या है ना। अगर मेरे पास अधिक ताकत है तो हम हड़प सकते हैं जमीन। अगर हमसे अगर कोई सीनियर है तो वो हड़प सकता है ना। जिसका लाठी मजबूत उसी का है जोर, है ना। तो जिसकी सक्रियता अधिक होगी उसकी पकड़ अधिक होगी, है ना। जिसका इसका लंबा पहुंच है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका लंबा पहुंच है, इसका मतलब हाथ लंबा है। हाथ लंबा होता है नहीं, उसका क्या है, सब उसको जानता हो, है ना, उस तरह का। तो ये भी है, एक ऐसा चीज है जो कि इससे ज्यादा पावरफुल है ना। ये ताकतवर अधिक है, तब ना इसको सब जानता है। तो इसी का मतलब हुआ ये सक्रियता इसमें अधिक है, इसमें कम है। तो अब आखिर इसका यूज कहां होता है,
आखिर इस चीज को लिखा गया, इसका यूज कहाँ होता है? तो देखिए, आइए चलते हैं, देखते हैं रिएक्शन में, क्योंकि ये तत्व है, ये रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन में इस चीज को हमको पता चलेगा कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कौन कम क्रियाशील है। जैसे हमने लिखा एक एग्जांपल, क्या कॉपर को जब यहां क्या दिए हैं, यानी सिल्वर नाइट्रेट के घोल में जब कॉपर डाला गया, क्या कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डाला गया तो क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट को, ये सिल्वर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया। क्या किया, सिल्वर को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बनाया। क्या बनाया, कॉपर नाइट्रेट बनाया का अवक्षेप बना दिया, और ये क्या किया, ये विस्थापित कर दिया, सिल्वर को विस्थापित कर दिया। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट आयरन क्या किया, आयरन जब कॉपर सल्फेट के घोल में डाला गया, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को डाला गया तो ये आयरन इससे अधिक पावरफुल है ना, इससे अधिक, कॉपर से अधिक पावरफुल आयरन है। तब क्या किया, कॉपर मिला लिया, अपने आप में कब्जा कर लिया, किसको, सल्फेट को मिला लिया, तब क्या बनाया, आयरन सल्फेट बनाया, और इधर कॉपर को विस्थापित कर दिया, है ना, ये कॉपर को विस्थापित कर दिया। जैसे इसमें क्या था, इसको विस्थापित किया था, उसी तरह इसमें भी विस्थापित कर दिया। तो क्यों, इसका मतलब यहां जैसे कॉपर है, यहां सिल्वर है, तो देखिए कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर दिया। तो देखिए कॉपर कहां है और सिल्वर कहां है, यहां सिल्वर है और कॉपर देखिए कहां है, देखिए है ना, कॉपर, यानी कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर अधिक क्रियाशील है, सिल्वर कम क्रियाशील है, तो का अधिक पावरफुल रहेगा, तब ना इसको हरा दिया, इसको हरा के इसको हटा दिया, विस्थापित कर दिया, यानी उसके प्रॉपर्टी से उसको बेदखल कर दिया, इसको बेदखल करके, इसको अलग करके ये अपना प्रॉपर्टी जमा लिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे जिंक है ना, जिंक और यहाँ कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक को डाला गया, क्या कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक को डाला तो ये भी बहुत ताकतवर था, कौन, जिंक, जिंक जो ताकतवर था, ये क्या किया, सल्फेट को मिला लिया, और ये कॉपर को कहा कि जाओ तुम बाबू, तुम कमजोर हो, तुम चले जाओ, इसको विस्थापित कर दिया, है ना। तो ये विस्थापित क्यों किया, क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि ये कॉपर और जिंक के बारे में अगर कहा जाए तो जिंक अधिक क्रियाशील है, क्या, जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, इसीलिए, है ना, जो अधिक ताकतवर रहेगा वो अपने कब्जे में ले लेगा और जो कम रहेगा उसको बेदखल कर देगा। यही है क्रियाशीलता की श्रेणी, ठीक है। तो आई होप सब समझ गए होंगे इस वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उत्कृष्ट गैस के बारे में, कि उत्कृष्ट गैस किसको कहते हैं और उत्कृष्ट गैस की श्रेणी में क्या है, उसकी महानतम कक्षा में क्या है, उसको कैसे कैसे उसको निकाला बता सकते हैं कि उत्कृष्ट गैस किसको कहेंगे, इस चीज को जानेंगे, ठीक है। आई होप सब समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर कोई नया देख रहे हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन ना दबाने भूले, ताकि वो नए नोटिफिकेशन फिर से उसको मिले, ठीक है। थैंक यू।